अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुबारक कमसा, मुबारक कमसा। फाइनली दोस्तों, तालिबान ने फैसला कर लिया है कि अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया जाएगा जिसमें मदद मांगी गई है हिंदुस्तान से। वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने भी राशिद खान को फ़ोन करके मुबारकबाद दी। इससे पहले मुबारकबाद उन्हें सरकारी सतह से नहीं आती थी, तो इस कामयाबी ने एटलीस्ट अफगान क्रिकेट टीम को उनकी हुकूमत की नज़रों में भी थोड़ा सा सुरखरूर कर दिया। बिल्कुल, और जिस तरह से उनके लोग स्ट्रीट्स में नजर आ रहे हैं उससे हमें पता चलता है कि ये विक्ट्री उनके लिए कितने ज़्यादा मायने रखती है। बिल्कुल उसी तरह का माहौल था कि जब हम 2017 में चैंपियनशिप जीते थे और चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे और हमारी सड़कों पर लोग थे, और बिल्कुल उसी तरह का माहौल था अफगानिस्तान की गलियों गलियों में, और होना भी चाहिए क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस है। और पाकिस्तान टीम उस तक नहीं पहुंच पाई, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा गम है, लेकिन अफगानिस्तान ने वो कर दिखाया जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। तो अफगानिस्तान आपको हजम नहीं हो रहा, वजह ये कि आपकी आंखें फटी रहती है। अफगानिस्तान ये तो हमने सिखाई है। अबे तुमने सिखाई होती तो तुम चैंपियन होते और अफगानिस्तान रनर अप होता। तुमने कुछ सिखाया ही नहीं। अगर वो तुमसे सीखे होते तो कुछ भी नहीं कर रहे होते दुनिया में भाई। I would like to thank the government of India for providing the much needed assistance by helping Afghanistan. वो किधर पहुंच गए, हम किधर रह गए। अफगानिस्तान टीम, हम कहते हैं जनाब खिलाड़ी उनके यहाँ आते हैं, यहाँ खेलते हैं, हमारे कुछ वो सेमीफाइनल पहुंच गए हैं, वो फाइनल खेलने की बातें कर रहे हैं, तो हम किधर पहुंच गए। जैसे एक बच्चे को स्कूल में लेकर जाते हैं, उसको तैयार करते हैं, ये काम हमने किया। अगर हम उनको कहें ना कि हम उनके क्रिकेटिंग बड़े हैं वालिद हैं, लेकिन वो बच्चे ऐसे हुए कि वो घर जमाई बन गए। उसके बाद जाने के बाद दोनों के दोनों बात करें तो इंडिया की बात करते, वो पाकिस्तान की बात ही नहीं करते। नहीं, इंप्रूवमेंट है, लेकिन उनके एक्सपेक्टर की तरफ से एक बयान आया है। बुरी बात है कि उनके जो करंट प्लेयर्स हैं वो इसका क्रेडिट पाकिस्तान को नहीं दे रहे। बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान ने अपनी विन का जो क्रेडिट है वो भी कहीं ना कहीं इंडिया का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, इंडियन गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया, लेकिन पाकिस्तान का उन्होंने कोई इजहार नहीं किया। इस पर काफी लोग दिल बर्दाश्त। अफगानिस्तान तो वर्ल्ड कप उसी वक्त जीत गया था जब ऑस्ट्रेलिया को मारा है। अब तो सिर्फ रस्मी कार्रवाई रह गई है। जो तौसीफ भाई बता रहे हैं ना कि अब जलालाबाद की तरफ या खोस्त या काबुल की तरफ, ठीक है, अब ये ट्रॉफी ट्रैवल हो रही है, ठीक है, और ये जाओ उसी तरफ रही है। अफगानिस्तान क्रिकेट की बड़ी मार्केट है, आपकी मार्केट को पीछे छोड़ गया है। अबे मार्केट को पीछे छोड़ गया आपकी यार, क्योंकि आपने नाम नेहाद घंटे के प्लेयर बना दिए। आपने उनको उनकी क्रिकेट से ज्यादा बड़ा बना दिया। अफगानिस्तान में आप देख ले, राशिद अकेला वो कल कल ही बता रहे थे ना हम, कि अभी उसने छोड़ दी थी कप्तानी 50 वाले वर्ल्ड कप के ऊपर, मगर फिर उठा ली उसने। दोस्तों, अफगानिस्तान ने जिस तरीके से बांग्लादेश को हरा के ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, सोच के देखो, ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम हराने के बाद इस समय अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है। और इसी वजह से आपको पता होगा कि बहुत सारे, जितने भी ऑलमोस्ट सारे अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं वो अफगानिस्तान से बाहर ही रहते हैं। वो कभी कभी अफगानिस्तान में चले जाते हैं। अफगानिस्तान के जो कप्तान है वो तो 15 साल के बाद अपने अफगानिस्तान के घर में गए थे। तो आप सोच लीजिए, इतने टाइम से ये खिलाड़ी नहीं गई है अपने, मैं कहूंगा अपने घर में। और उसके बाद खबर आती है कि ये टीम इंटरनेशनल लेवल की सबसे बड़ी टीम, मैं कहूंगा जो चुनिंदा टीम है, उसमें भारत भी आता है, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी आता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने हरा दिया है। और उसके बाद पूरे अफगानिस्तान में इस समय खुशी का माहौल है। और क्रेज इस समय क्रिकेट का अफगानिस्तान में इतना पहुंच चुका है कि अफगानिस्तान के जो रूलर है, मैं कहूंगा जो तालिबान है, उसने फोन करके, वीडियो कॉल करके अफगानिस्तान के कप्तान से बात की है और उसे शुभकामनाएं दी है। सोच लीजिए, ये इंपैक्ट है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की सेमीफाइनल में पहुंचने का। और अगर अफगानिस्तान की टीम फाइनल में पहुंच जाती है, जीते या ना जीते वो अलग बात है, लेकिन अगर ये अफगानिस्तान की टीम को जैसे एक बच्चे को स्कूल में लेकर जाते हैं, उसको तैयार करते हैं, ये काम हमने किया। अगर हम उनको कहें ना कि हम उनके क्रिकेटिंग बड़े हैं वालिद हैं, लेकिन वो बच्चे ऐसे हुए कि वो घर जमाई बन गए। उसके बाद जाने के बाद दोनों के दोनों बात करें तो इंडिया की बात करते, वो पाकिस्तान की बात ही नहीं करते। नहीं, इंप्रूवमेंट है, लेकिन उनके एक्सपेक्टर की तरफ से एक बयान आया है। बुरी बात है कि उनके जो करंट प्लेयर्स हैं वो इसका क्रेडिट पाकिस्तान को नहीं दे रहे, लेकिन ऑब्वियसली इससे पहले अफगानिस्तान कभी इतना ऊपर आया नहीं था और इस सेमीफाइनल में फर्स्ट टाइम उन्होंने क्वालिफाई किया है। नो मैटर व्हाट, उनकी टीम के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि जिस तरह से, जिस स्ट्रगल के थ्रू अफगानिस्तान की टीम आई है, उसके बाद उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। और मेरे ख्याल में कि वो इस चीज़ से बहुत खुश होंगे कि हम सेमीफाइनल तक आ चुके हैं। अब वो सेमीफाइनल जीते ना जीते, लेकिन उनके लिए इस वक्त ये बहुत मायने रखते हैं। लेकिन मोस्टली अफगानिस्तान के खिलाड़ी जो है वो अफगानिस्तान में नहीं रहते। कई सारी ऐसी चीज़ें कि क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी अफगानिस्तान में कोई बहुत अच्छा नहीं है, बिल्कुल एक नॉर्मल सा है। और हमारे कई कोचेस जा चुके हैं, इंजमाम उल हक ने वहाँ कोचिंग की, राशिद लतीफ़ ने वहाँ कोचिंग की, कई हमारे कबीर खान, कई हमारे कोचेस हैं कि जिन्होंने उन्हें जाके वहाँ पे, उमर गुल, सब ने उनकी तरबियत की है वहाँ पे। लेकिन आज अगर मैं अफगानिस्तान के, तो अफगानिस्तान ने अपनी विन का जो क्रेडिट है वो भी कहीं ना कहीं इंडिया का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, इंडियन गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया, लेकिन पाकिस्तान का उन्होंने कोई इजहार नहीं किया। इस पर काफी लोग दिल बर्दाश्ता भी हैं कि अफगानिस्तान के फैंस हैं वो बेसिकली दिल बर्दाश्त है पाकिस्तान से कि अफगानिस्तान के साथ तो क्रिकेट खेली है पाकिस्तान ने, तो उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया इसके अंदर। तो आपको नहीं लगता कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान के बारे में भी थोड़ी बहुत बात करनी चाहिए थी, क्योंकि हम भी इस वक्त अपनी हार की वजह से हम भी परेशान हैं, अफगानिस्तान को हम भी सपोर्ट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उन्हें इजहार करना चाहिए था। लेकिन उनकी मर्जी, अगर वो नाम लेना चाहते ले नाम लेना चाहते ना लें। जहाँ तक ताल्लुक की चीज क्या है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट सपोर्ट किया अफगानिस्तान को,
वो खुद अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स को पता है। ताल्लुक इस चीज का कि अगर अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान का नाम ही लिया गया तो ठीक है, अगर नहीं लेना चाहते ना लें, लेकिन तारीख तो वाज़ेह है ना, तारीख तो सबके सामने है। तारीख को तो आप नहीं बदल सकते है ना। तारीख तो ये बताती है कि अफगानिस्तान के शुरू के दिनों में जब वो क्रिकेट अभी उनके यहाँ कोई इतनी ज्यादा नहीं खेली जा रही थी, उनके जो डेवलपमेंट स्क्वाड था, उनके अपने क्रिकेटर पाकिस्तान में खेलते रहे। उनकी जो अंडर 19 की टीमें थी, उनके लिए पाकिस्तान में नेशनल क्रिकेट अकेडमी के दरवाजे खोले गए। हर तरह से पाकिस्तान क्रिकेट उनको सपोर्ट किया है। तो जब आप हाईएस्ट लेवल पर चले जाते हैं और अगर आप किसी एक मुल्क का नाम लेते हैं, किसी एक का नहीं लेते हैं, तो ठीक है, नहीं लेना चाहते तो ना लें। उनके नाम ना लेने से कौन सा ये फर्क पड़ना है कि पाकिस्तान का जो किरदार रहा है वो खत्म हो जाता है या पाकिस्तान का जो किरदार है वो बदल जाएगा। पाकिस्तान का किरदार है अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स को अपनी जो बुनियादी ढांचा है उसके इस्तेमाल में। पाकिस्तान का किरदार है अपने दरवाजे खोलने के एतबार से। पाकिस्तान ने कभी भी इस मामले में, अफगान क्रिकेटर्स के मामले में, किसी किस्म की ना तो कंजूसी का मुजाहरा किया है, ना किसी तंगदिली का मुजाहरा किया है। इस तरह से उसको नहीं एक्नॉलेज करना चाहते हैं, नाम नहीं लेना चाहते हैं, तो ना लें, क्या फर्क पड़ता है। पाकिस्तान की जिम्मेदारी निभाई है। उसके बाद जो इस मौके पर पहुंचकर क्या उनको करना चाहिए था, उन्होंने किया है या नहीं किया, ये दुनिया याद रखेगी। और जो पाकिस्तान को उस मुश्किल वक्त में करना चाहिए था, पाकिस्तान ने किया है या नहीं किया, ये तारीख है और ये दुनिया के सामने, इसको बदला नहीं जा सकता। वो किधर पहुंच गए, हम किधर रह गए। अफगानिस्तान टीम, हम कहते हैं जनाब खिलाड़ी उनके यहाँ आते हैं, यहाँ खेलते हैं हमारे कुछ, वो सेमीफाइनल पहुंच गए, वो फाइनल खेलने की बातें कर रहे हैं, तो हम किधर पहुंच गए। हाँ, अभी ये जो चीज हुई इसमें क्या फाइन होगा? ये तो ओपनली उसने रिजवान वाली बात कर दी कि समटाइम क्राइम समटाइम एक्टिंग, और वो उसका इशारा देखा जा रहा है। ये अमूमन फुटबॉल में होता है। हाँ, क्या कहिएगा कामरान भाई, आज क्या किया भाई हमारे साथ? मेरे ख्याल से आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। सिर्फ जो आपने बताया, सारी इंजरी जो फेक इंजरी बताई है, ये थोड़ा नेगेटिव गया इनकी अप्रोच, जैसे थ्रू आउट। और कम से कम जीतने के बाद इस तरह एक्ट पे शर्मसारी का इज़हार कर, इसको ओन तो ना करते, इसको ओन किया सबने। राशिद से लग रहा था, कोच ने कहा था स्लो डाउन करे, ये नहीं कहा था गुलबदीन तू गिर जा, तू गिर जा। नहीं, वो तो उसकी अपनी समझ है, लेकिन थोड़ा सा डेंट पड़ा इस फेक इंजरी की वजह से। अफगानिस्तान का ये एक्ट तो अच्छा नहीं है तो तय, लेकिन जिस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है, जो आपको दिखाया कि जैसे बस चीटिंग की वजह से अफगानिस्तान जीत गया, ये भी तो नहीं हुआ ना, चीटिंग के चक्कर में तो नहीं जीता ना। ऑस्ट्रेलियन तो स्लेजिंग के लिए नॉन है। हाँ, मैं मशहूर 2018 में बॉल टेम्परिंग करते हुए पकड़े गए। उनके 3 प्लेयरों पर पाबंदी लग गई। जो पकड़ा जाए वो चोर, जो ना पकड़ा जाए उसने कुछ भी नहीं किया। बात का बतंगड़ बनाने में तो वो मीडिया के लोगों का हाथ होता है। नहीं, ये और वो जो हारे हुए लोग होते हैं ना, वो ये चीजें बड़ी नोट कर रहे होते हैं। दूसरे के मैचेस देख रहे होते हैं, खिड़की खोल के कौन कहां पहुंचा, हम तो बाहर हो चुके हैं, उनका बात का बतंगड़। ये देखो ये क्या किया। अगर हमारे वाले, अबे तुम हर हार में भी तुम किसी की जीत में भी तुम अपने लोग क्यों ढूंढते हो? तो यार अपने खौफ सजाने के लिए अपने दूल्हे जो बनाया करो ना, वो इस काबिल बनाया करो। टीम फाइनल में पहुंच जाएगी तो आप सोच लीजिए किस लेवल का क्रेज होने वाला है। और अफगानिस्तान की टीम की जो रिस्पेक्ट है अफगानिस्तान में, वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसीलिए अफगानिस्तान के जो रूलर हैं तालिबान, उन्होंने फैसला किया है कि ये भारत के साथ मिलके एक और बड़ा स्टेडियम बनाएंगे। भारत ने अफगानिस्तान में एक स्टेडियम बना रखा है, कांधार इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, लेकिन एक और इस समय क्रिकेट जो इंटरनेशनल स्टेडियम है वो बनाने की बात हो रही है। और अगर ये हो जाता है तो अफगानिस्तान में क्रिकेट का भूचाल आने वाला है, बूम होने वाला है और शानदार क्रिकेटर मैं कहूंगा अफगानिस्तान से निकल के आएंगे, जो कि एशिया की क्रिकेट को बहुत आगे लेके जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश पाकिस्तानियों ने इस समय रोना गाना मचा रखा है, जिसका की कोई सिर पैर दिखाई नहीं दे रहा। इतना कोई कैसे रो सकता है? इस समय पाकिस्तानी बुरे तरीके से मातम मनाने में लगे हैं कि अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, बांग्लादेश को हरा दिया और अब पूरे चांसेस लग रहे हैं कि ये टीम फाइनल में भी पहुंच जाएगी। तो ऐसे में जब पाकिस्तान की पूरी टीम बाहर होके छुट्टियां मना रही है और घर पे बैठी हुई है, वहीं उनके पड़ोसी अफगानी, जिनको कि पाकिस्तानी इन्फीरियर मानते हैं अपने से, जिनको कि पाकिस्तानी अनसिविलाइज्ड मानते हैं, जिनसे ये द्वेष रखते हैं, वो क्रिकेट में उनसे इतना आगे निकल गए हैं। तो इस पर जब भी बात होती है तो पाकिस्तान के मीडिया वाले हमेशा एक बात सबसे पहले करते हैं कि अफगानिस्तान के जो क्रिकेटर है वो हमारे यहाँ जो गांव के स्टेडियम है, जो गांव के मैदान है, वहां खेला करते थे, हमने उन्हें लोकल में खिलाया है, हमने उन्हें हमारे नेशनल में खिलाया है। तो इस तरीके से वो बातें करते नजर आते हैं और मैं कहूंगा कि एहसान जताते नजर आते हैं। डेफिनेटली एहसान अगर होगा उनका तो वो किसी को जताने की जरूरत नहीं है, वो खिलाड़ियों को पता होता है ऑलरेडी, जो खेले हैं उन्हें पता होता है, जिन्होंने खिलाया है उन्हें
पता होता है। तो ऐसे में ये चीजें बताने की नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान की टीम ने जिस तरीके से पाकिस्तान को थप्पड़ मारा है उसे देख के पाकिस्तानी काफी सक पकाए हुए। अफगानिस्तान की टीम ने, या मैं कहूंगा कि अफगानिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड है उसके अधिकारियों ने भारत को थैंक यू बोला है। जिस तरीके से भारत ने सपोर्ट किया है अफगानिस्तान के क्रिकेट को। आपको पता होगा कि अफगानिस्तान इस समय बांग्लादेश के साथ एक T20 सीरीज है वो होस्ट करने वाला है, और वो होस्ट कहाँ होगी, वो इंडिया में ही होस्ट होगी। और काफी समय से, कई सालों से अफगानिस्तान की टीम भारत में ही खेलती है, भारत में ही रहती है, भारत में प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, झंडा इनका अफगानिस्तान वाला होता है जो पुराने वाला है, लेकिन उसी झंडे के नीचे खेलते हुए अफगानिस्तान की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है, और इससे अफगानिस्तान की जो रिस्पेक्ट है वो क्रिकेट वर्ल्ड में 5-10 पायदान और ऊपर चढ़ गई है। अफगानिस्तान की जो सक्सेस है इस पे आपकी क्या राय है जरूर बताइए।